वेलकम बैक। डीसी कुरम पर हमला और फायरिंग करने वाले 5 शरपसंदों को शनाख्त कर लिया गया है। सरकारी सराय के मुताबिक हमले में सहूलतकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुकदमे के फौरी बाद शरपसंदों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। IG KP की ज़ेर सदारत आज कोहाट में आला सतह इजलास होगा। DPO कुरम समेत आला पुलिस अफसरान शरीक होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में बगन वाक़े के बाद सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया। दहशत गर्दों के सिरों की कीमत मुकर्रर करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला भी किया गया है। कुरम में डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद की गाड़ी पर शरपसंदों ने गोलियां बरसा दी। DC और 3 मुहाफिज जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को CMH टल से पेशावर पहुंचा दिया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं मामूली वाक़े के बाद सूरत हाल संभाल ली, हालात काबू में हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक सुबह 10:30 बजे काफिला रवाना होने से पहले मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए बात कर रही थी कि मुसल्लह शरपसंदों ने सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें फायरिंग की आड़ में अम मुआहिदा सबूताज करना चाहती थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश और मज़मूम मज़ाहिम नाकाम साबित हुए। सरबरा ANP इमल वली खान से मुलाकात में कुरम में अमन व अमान यकीनी बनाने के इक़दाम पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज और अमन जरगे की मुखलिसाना काविशों की कदर करते हैं। मोहसिन नकवी और इमल वली खान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के शहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया। खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को भी सराहा। तुर्बत के इलाके बहमन में मुसाफिर बस में धमाका, 4 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है मुसाफिर बस कराची से तुर्बत जा रही थी। धमाके के बाद बस और एक गाड़ी में आग भड़क उठी। SSP की गाड़ी भी धमाके की जद में आई, जिससे पुलिस अफसर ज़ुहैब मोहसिन और साथी एहलकार भी जख्मी हुए। जाम बहक अफराद की मैयतों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ कई जख्मियों की हालत नाजुक बताई जाती है। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तुर्बत धमाके की मज़म्मत की है। कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार भी किया। सदर ज़रदारी ने शहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत, ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की और कहा दहशत गर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल है। दहशत गर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ शहदा के लवाहिकीन और ज़ख्मियों के साथ हैं। मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे इंसान कहलाने के हकदार भी नहीं। PTI कमेटी की आज बानी से मुलाकात नहीं हुई तो पीर को हो जाएगी। हुकूमती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू बोले नहीं चाहते इस वजह से मुज़ाकरात ना हो सकें कि बानी से मुलाकात नहीं हुई। PTI वाले अगर ज़रा सी बात पर मुलाकात का मुतालबा करेंगे तो हुकूमत के लिए मुश्किल होगी। PTI कमेटी के रुकन हामिद रज़ा का कहना है बानी से मुलाकात पीर को ही होगी। बानी से मुशावरत के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। PTI की टीम को इतना एतमाद मिलना चाहिए अपने चीफ की तरफ से, अपने लीडर की तरफ से, कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ा सकें। हाँ, जहाँ कोई फैसला कुन मोड़ आ जाता है और उन्हें अपने रहनुमा से रहनुमाई लेनी है तो बिल्कुल ज़रूर ले, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि हम मुज़ाकरात को सिर्फ इस वजह से ख़राब नहीं होने देंगे कि हमने खान साहब से मिलने का मौका नहीं दिया लिहाजा मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर ज़रा सी मूवमेंट के लिए, ज़रा सी बात के लिए मुज़ाकरात के दौरान, गुफ्त शुनीद के दौरान, मुकालमों के दौरान भी उन्हें ज़रूरत महसूस होती है कि वो वहाँ से गाइडेंस लेके फ़लाँ बात का क्या जवाब देंगे, तो फिर शायद वो भी पूरे एतमाद के साथ आगे न बढ़ सकें और हुकूमत के लिए भी मुश्किलात हों कि किस तरह से इस चीज़ को एक अमली शक्ल दी जाए। 2 जैन को जो इन राइटिंग सबमिशन नहीं हुई, उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि जो लास्ट मुलाकात थी हमारी खान साहब के साथ, वो बहुत मुख्तसर वक़्त के लिए थी। ये मोस्ट प्रोबेबली मंडे को ही होगी जी, सैटरडे को बिल्कुल नहीं होनी थी। आज जो कुछ खबरें फैली इस हवाला से वो हकीकत पर मबनी नहीं थी जी। मैंडेट वापसी के मुतालबे पर कायम है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू, कहा मिड टर्म इंतखाबात की बात हो सकती है। सियासी असीरान की रिहाई होती तो हम सिविल नाफरमानी कॉल मौखर कर सकते हैं। बानी से कल यहाँ पर से मुलाकात हो सकती है।
ہماری ملاقات آج ہی کرا دی، کل کرا دی، ہماری طرف سے تو کوئی تعطل نہیں. پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی ایک چھوٹے سے تنگ کمرے میں، ڈالے بھی نہ سکتے، وہاں اہلکار بھی موجود تھے، تو یہ تو کوئی ملاقات نہیں. مذاکراتی کمیٹی کے 6-7 لوگ ہیں، اس کمرے میں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں. جیل کے اوپر جو انتظامی کنٹرول ہے وہ پنجاب حکومت کا ہے یا وہ وفاقی حکومت کا ہے. ایران کی رہائی کی بات کر رہے ہیں، جس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی شامل ہے. ہمارے جو تقاضے ہیں یہ پورے ہوتے ہیں تو پھر جو ریمیٹنسز کو روکنے کی بات ہے یا سول ڈس اوبیڈینس کی بات، اس پہ ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں. 2024 کے الیکشن کے حوالے سے جو آپ کا مطالبہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا، وہ پیچھے بیک برنر پہ ہے. نہیں، ہم اس سے بالکل دستبردار نہیں ہوئے. مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتا ہے، کوئی باتیں ہو سکتی ہیں، بالکل یہی بات ہے. ایسی باتیں بالکل ہو سکتی ہیں، پھر وہ گفتگو ہم کر سکیں گے. پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کو بانی تحریک انصاف سے ملاقات کی اجازت مل گئی. ذرائع کا کہنا ہے مذاکراتی کمیٹی آج اڈیالہ جیل نہ پہنچی تو پیر یا منگل کو ملاقات کا امکان ہے. کمیٹی کے ارکان حکومت سے مذاکرات میں رکھے گئے مطالبات سے متعلق بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا امکان ہے. خیبر پختونخوا حکومت کی توجہ صوبے پر کرم اور اڈیالہ جیل کے قیدی پر زیادہ ہے. علی امین گنڈاپور کو 2 ماہ میں ایک بار بھی کرم جانے کی توفیق نہیں ہوئی. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گنڈاپور حکومت کی رٹ ختم ہو گئی. تحریک انصاف نے صوبے کے عوام کو احساس محرومی کے سوا کچھ نہیں دیا. کچھ قوتیں کرم میں امن قائم نہیں ہونے دینا چاہتی. پشاور میں شادی کی تقریب سے واپس آنے والوں پر فائرنگ، 5 افراد جان سے چلے گئے، 6 زخمی. پولیس کا کہنا ہے واقعہ پرانی دشمنی اور جائیداد کے تنازع کا نتیجہ ہے. ایس پی ورسک نے بتایا شادی کی تقریب سے واپس آنے والوں پر تہکال میں گھات لگا کر حملہ کیا گیا. اندھا دھند فائرنگ کر کے ملزمان فرار ہو گئے. گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. ایک فریق یہاں سے گزر رہا تھا، دوسرے فریق کے ساتھ اس کا سامنا ہوا ہے اور اس میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے. جس حالت کا آپس میں ایک چپتری چل رہی تھی اور دشمنی بھی تھی، ان کی کوئی زیادہ فتح. سکھر میں مشکوک گاڑی کا تعاقب کرنے کے دوران پولیس موبائل درخت سے ٹکرا گئی ہے. حادثے میں مرنے والے اہلکاروں کی تعداد 3 ہو چکی ہے. اس بارے میں تفصیل کیا ہے جانتے ہیں سلیم سہتو سے. بتائیے گا سلیم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ سکھر میں مشکوک گاڑی کا تعاقب کرنے کے دوران پولیس موبائل درخت سے ٹکرا گئی ہے. حادثے میں مرنے والے اہلکاروں کی تعداد 3 ہو چکی ہے. واقعہ پیش آیا ہے سکھر میں، جہاں مشکوک گاڑی کا تعاقب کرنے کے دوران پولیس موبائل درخت سے ٹکرا چکی ہے اور حادثے میں مرنے والے اہلکاروں کی تعداد 3 ہو چکی ہے. سلیم سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے، تفصیلات ان سے حاصل کرتے ہیں. سلیم بتائیے گا. جی بالکل، یہ واقعہ تماچانی تھانے کے حدود میں پیش آیا ہے، جہاں پر سکھر پولیس کے اسپیشل اسکواڈ کی پولیس موبائل کو حادثہ پیش آیا ہے. ایس ایس پی سکھر کا کہنا ہے کہ اسپیشل اسکواڈ کی جو پولیس موبائل ہے وہ مشکوک گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی. تیز رفتاری کے باعث پولیس موبائل درخت سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے موقع پر ہی ایک پولیس اہلکار اشفاق احمد اور ایک شہری عامر شیخ جاں بحق ہو گئے، جبکہ 5 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے، جن کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اس واقعے میں 2 پولیس اہلکار اشفاق شیخ اور مسعود شہانی جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ ایک شہری عامر شیخ جو ہے وہ بھی اس واقعے میں جاں بحق ہو گیا. تو جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو چکی ہے، جبکہ 4 اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہیں، جن کی طبی امداد جاری ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم. کراچی میں ڈاکوؤں نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی. کورنگی نمبر 3 مدینہ کالونی میں گھر کے باہر لوٹ مار کے دوران ڈاکو ساحل کو گولیاں مار کر فرار ہو گئے. رپورٹ کر رہے ہیں عدنان راجپوت. کراچی میں لوٹ مار کی بڑھتی وارداتیں، مزاحمت پر ایک اور شہری قتل. کورنگی نمبر 3 مدینہ کالونی گھر کی دہلیز پر ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ساحل نامی نوجوان کو قتل کر دیا گیا. ورثہ کے مطابق مقتول ایک بچے کا باپ اور محنت مزدوری کرتا تھا. کچھ لینے گیا ہے چیز وغیرہ، وہاں سے کسی نے موبائل سے کھینچا، وہ نہیں دے رہا، کسی نے پھر مار دیا اس کو. موبائل کے چھین رہے تھے میرے بیٹے سے، موبائل نہیں دیا، ان لوگوں نے گولی سے اڑا دی، لگا دی میرے بیٹے کو. کس جگہ پہ مارا تھا؟ سینے پہ. علاقہ مکین کے مطابق علاقے میں لوٹ مار کی وارداتیں روز کا معمول ہے. لوٹ مار بہت زیادہ ہے، جگہ جگہ میں کونے کونے. پولیس کے مطابق واقعے کا مقدمہ زمان ٹاؤن تھانے میں درج کر لیا گیا ہے، جبکہ قتل میں ملوث ملزمان کی تلاش بھی جاری ہے. کراچی میں لٹیروں کا راج برقرار ہے.
जबकि पुलिस इन लूट मार की बढ़ती वारदातों पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। कैमरामैन नुमान शेख के साथ अदनान राजपूत, ARY न्यूज़ कराची। गुजरात के मोहल्ला बकरा मंडी में कोयले की गैस के सबब दम घुटने से 5 बच्चे जाँ भाग हो गए हैं। मरने वालों में 4 सगे बहन भाई और उनका कज़न शामिल है। अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब बच्चों की वालिदा ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकली। सर्दी से बचाव के लिए घर में कोयले जलाए गए थे। वालिदा वापस आई तो तमाम बच्चों की हालत तशवीशनाक थी। फौरी तौर पर अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ 5 बच्चों ने दम तोड़ दिया। मरने वाले बच्चों में 13 साला लाइबा, 11 साला हाशिम, 10 साला हादी, 6 साला हन्नार और उनका खालाजाद 6 साला फयाज भी शामिल है। मरने वाले 4 बहन भाइयों का वालिद शफीक रोजगार के सिलसिले में मलेशिया में मुकीम है। मैयतें घर मुंतकिल कर दी गईं। कराची में पुलिस मोबाइल के हमरा वारदात, शहरी पुलिस चीफ के दफ्तर दरखास्त लेकर पहुंच गया है। बल्दिया टाउन के घर में चोरी की गई। मुतासरा शहरी ने दरखास्त में फौरी तौर पर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। अदनान राजपूत से मजीद अपडेट्स हासिल करते हैं। अदनान, बताइएगा इस पर। जी बिल्कुल, मुतासरा शहरी ने थानेदार और एहलकारों के खिलाफ कराची पुलिस चीफ के दफ्तर में दरख्वास्त जमा करा दी है। बल्दिया नेवल कॉलोनी का रिहायशी है उबैद नामी, का कहना है कि इसके घर पर पुलिस मोबाइल और एक प्राइवेट गाड़ी के हमरा वारदात की गई है। मुतासरा शहरी की जानिब से बताया जा रहा है कि मुल्जिमान ने घर का ताला तोड़ा, 2,35,000 रुपये नकदी रकम, 4 तोला सोना और दीगर सामान चोरी कर फरार हो गए। जबकि मुतासरा शहरी की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि वारदात में मुलविस मुल्जिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बहुत शुक्रिया अदनान। फैसलाबाद पुलिस ने ख्वाजा सरा के अंधे कत्ल का मामला हल कर लिया। इमरान उर्फ अंजलि को दोस्त ने मोबाइल फ़ोन के लिए कत्ल किया। इमरान अंजलि की लाश 25 दिसंबर को मकवाना बाईपास के करीब मिली थी। पुलिस ने शक होने पर अंजलि के दोस्त अख्तर को हिरासत में लिया तो उसने इंकशाफ किया अंजलि का मोबाइल फ़ोन हथियाने के लिए दुपट्टे से गला घोंट दिया था। अमेरिका के बिजनेस टाइकॉन एलन मस्क को स्टारलिंक के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी का इंतजार है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से परेशान पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स ने एक्स पर एलन मस्क को पैगाम दिया और स्टारलिंक पाकिस्तान में लॉन्च करने की दरख्वास्त की। सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा, स्टारलिंक के साथ पाकिस्तान बेहतर मुस्तकबिल की जानिब बढ़ सकता है, जहां हर शहरी को इंटरनेट कनेक्टिविटी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्टारलिंक को हमारे मुस्तकबिल की राहदारी बनाया जाए। एलन मस्क ने इस पर फौरी जवाब देते हुए लिखा कि स्टारलिंक के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी का इंतजार है। हुकूमत पाकिस्तान और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सर्विसेज में बातचीत जारी है। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने तस्दीक कर दी। PTA का कहना है स्टारलिंक की दरख्वास्त पर काम इब्तदाई मराहिल में है। लाइसेंस के लिए तकनीकी ज़रूरियात का जायज़ा लिया जा रहा है। नेशनल स्पेस एजेंसी कौमी स्पेस पॉलिसी के तहत जायज़ा ले रही है। इंटरनेट स्पीड, अपलिंकिंग, गेटवे समेत दूसरी चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है। स्पेस एजेंसी की मंजूरी के बाद सर्विसेज फराहम के लिए स्टारलिंक को रेगुलेटर की मंजूरी भी दरकार होगी। स्टारलिंक को पाकिस्तान आना चाहिए क्योंकि ये सस्ता पड़ेगा। अगर पैनल होता तो सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकते थे। नून लीग के रहनुमा अफनानुल्लाह के प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू, कहा अभी ज़्यादा ट्रैफिक गेटवे से आता है। स्टारलिंक बराह रास्त कनेक्ट होगा तो हम इसकी निगरानी नहीं कर सकेंगे। स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट की मॉनिटरिंग होगी तो फिर बात हो सकती है। स्टारलिंक को पाकिस्तान इसलिए आना चाहिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी रूरल एरियाज भी माउंटेन्स जहाँ पे आपकी इंटरनेट पहुँचाना बहुत महंगा होता है, मगर इसके साथ आपके लिए बड़ा सस्ता है। अगर आपके पास वो पैनल मौजूद है तो सैटेलाइट्स ऑलरेडी हैं तो फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं। हुकूमत का ये ज़रूर कंसर्न होगा कि क्योंकि जो यूजुअल इंटरनेट ट्रैफिक है वो गेटवे के थ्रू आती है, मगर ये डायरेक्ट कनेक्ट करेगा सैटेलाइट से तो फिर आप उसको मॉनिटर उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह आप बाकी ट्रैफिक को कर सकते हैं। तो उसको अगर हम एक जगह से चैनल कर सकें तो फिर शायद ये मामला ईजी हो जाए। PTA की अप्रूवल देगा, उसके बाद जो है वो ज़ाहिर FBR अलाउ करेगा और फिर इम्पोर्ट हो सकता है। सक्खर में ठंडे यख मौसम के दौरान गर्मा गर्म गाजर के हलवे की डिमांड बढ़ गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर जाफरी। सक्खर शहर इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। ऐसे में सक्खर के शहरियों ने गर्मा गर्म सर्दियों की सौगात गाजर के हलवे के स्टॉल्स का रुख कर लिया है, जहां शहरी मजेदार गाजर का हलवा खा रहे हैं। ये सर्दी के मौसम में हम गाजर के हलवे के इंतजार में होते हैं। ये सर्दी की सौगात है हमारी, अगर ये नहीं खाए हमें मजा नहीं आता है। बादाम होता है, खोया होता है, बड़ा मजेदार होता है। सर्दियों में अगर
गाजरों के हलवों का मतलब जायका ना उठाएं तो सर्दियों का फिर मजा ही नहीं है। गाजर के हलवे और मीठे के शौकीन अफराद का कहना है कि गाजर का हलवा न सिर्फ सर्दी की सौगात है बल्कि जायके और तवानाई से भी भरपूर है। इसकी तैयारी में काफी टाइम लगता है। ये अपने तरीके से देसी घी के अंदर ये तैयार होता है। काजू बादाम पिस्ते 75 साल पुराना काम है। ये हमारा ठिया है घंटा घर चौक पे। खुश्क मेवाजात और देसी घी से तैयार करदा गाजर का हलवा खाकर शहरी मौसम का मजा दोबाला कर रहे हैं। सर्द रातों में लज्जत और ग़िज़ायत से भरपूर गाजर का हलवा खाकर शहरी सर्द मौसम से खूब लुत्फअंदोज हो रहे हैं। कैमरामैन शावली खान के साथ नासिर अब्बास जाफरी, ARY न्यूज़, सक्कर। पाकिस्तान में शेर-ओ-सुखन की सबसे बड़ी महफिल साकिनाने शहर क़ायद के तहत एक्सपो सेंटर कराची में आलमी मुशायरा जारी है। शौरा को दाद देने शायकीन की बड़ी तादाद में मौजूद है। चांद नवा भी वहाँ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। बिल्कुल कराची की ठंडी ठंडी हवाओं में कराची के एक्सपो सेंटर में साकिनाने शहर क़ायद आलमी मुशायरा जारी है। स्टेज पे जो है शोरा की कहकशां बैठी हुई है और फर्शी नशिस्त है। शायरों को सुनने के लिए बैठे हुए खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। पाकिस्तान समेत अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा, UAE के शोरा जो यहाँ आए हुए हैं और अपना कलाम पेश कर रहे हैं और साइमीन से खूब दाद वसूल कर रहे हैं। यहाँ पे MKM का वक्त डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में अभी आया हुआ है और यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरह जो शायर हैं उनको साइमीन जो है दाद देते हैं उनके शेर के ऊपर। पाकिस्तान से और तमाम जगहों से जो है शायर आए हैं और अपना कलाम पेश कर रहे हैं। जी, उठाने वाले नहीं हाथ अब दुआ के लिए, कदम जमीन पे मियाँ अब संभाल कर रखिए। जो काम करने थे खुद वो खुदा पे छोड़ दिए। जो उम्र ऐसे गुजारी है इसको क्या कहिए। 50-60 गुजारे किसी ने 80 बरस, मगर सवाल तो ये है कि कितनी उम्र जिए। हाकिम शहर का किस्सा तो अलग है लेकिन काजी शहर ने जो हमसे रियाकारी की। खौफ जब हद से बढ़ा शहर में पहले मैंने शब का इनकार किया, दिन की तरफदारी की। ये जो रोशन है दिए इनसे गवाही ले लो, एक खेमे से चली रस्म वफादारी की। वाह 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 वाह। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के लिए पुरअज़्म। अमरीकी सफ़ीर ने गवर्नर हाउस कराची का दौरा किया, शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया, परचम कुशाई भी की। रिपोर्ट कर रहे हैं राफे हुसैन। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने किया गवर्नर हाउस का दौरा। दोनों मुल्कों की परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत की, जबकि शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाकर माहौल दोस्ती का पैगाम दिया। डोनाल्ड ब्लूम ने मेहमानों की किताब में पाक अमरीका ताल्लुकात पर अपने ख्यालात भी कलमबंद किए, जबकि कामरान टिसोरी ने इन्हें कायद रूम का दौरा कराया और इसकी अफादियत के हवाले से आगाह किया। कामरान टिसोरी और डोनाल्ड ब्लूम मुलाकात में सूबे में तालीम, सेहत और मईशत में ताउन समेत पाक अमरीका बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया गया। मैंने उनसे कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि हम मिलकर काम करें। आप इस वक्त सुपर पावर हैं, माशी तौर पे भी ज़रूरत है उन दोस्तों की जो पाकिस्तान में इन लोगों की लिए कुछ कर सके। मैंने उनको अपने IT इनिशिएटिव्स के बारे में बताया, IFC के बारे में मैंने उनको तफसीली बताया। अमरीकी सफ़ीर ने गवर्नर हाउस से जारी इनिशिएटिव्स को सराहा और मंसूबों को अवामी खिदमत के लिए काबिल तकलीद करार दिया। गवर्नर सिंध की जानिब से अमरीकी सफ़ीर को जिना कैप और शॉल का तोहफा भी दिया गया। राफे हुसैन, ARY न्यूज़, कराची। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की गहराई और मजबूती का एक नया इजहार इस्लामाबाद में पाक सऊदी दोस्ती दीवार की सूरत में देखने को मिला है। ज़ैनब अली की रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद में सऊदी एम्बेसी के करीब तामीर की गई पाक सऊदीया फ्रेंडशिप वॉल दोनों ममालिक के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात और सकाफती रिश्ते की अलामत है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि इससे पब्लिक टू पब्लिक जो रिलेशनशिप है अवाम की सतह पे वो काफी अच्छा और मजबूत होता है। सऊदी कल्चर को जो है वो पाकिस्तान में उसको एनहांस करें ताकि जो है एक अच्छी फ्रेंडशिप बन सके। दीवार पर सऊदी अरब के रवायती अंदाज और पाकिस्तान के कौमी सकाफती झलकियां नुमायां हैं। सऊदी अरब के सफारत खाने के मीडिया हेड डॉक्टर नाइफ का कहना है कि ये तस्वीर पाकिस्तान की सकाफती और तहजीबी रंगों की अक्कासी करती है। ये पाक सऊदीया फ्रेंडशिप वॉल न सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की एक जिंदा मिसाल है, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे की भी अलामत है।
कैमरामैन आसिफ अब्दुल्ला के साथ जैनब अली, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर के नौजवान ने खाना ज़ाया होने से बचाने के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ करा दी है। मेहमान नवाज मोबाइल फ़ोन ऐप से ज़रूरतमंद अफराद मुफ्त खाना हासिल कर सकते हैं। सिदरा खयास की ये रिपोर्ट। लाहौर के रिहायशी सुल्तान शहजाद ने मेहमान नवाज ऐप बनाई है, जहां से हर कोई खाना मुफ्त ले सकता है, वो भी एक क्लिक पर। खाने को जाया होने से बचाने और जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए सुल्तान ने ये ऐप बनाई है। कोई भी इसे फ्री डाउनलोड करके खाना वसूल या तकसीम कर सकता है। लोग फ्री ऑफ कॉस्ट खाना अपना शेयर करेंगे, बजाय के वेस्ट करें उधर ही खाना शेयर करें। इस ऐप के जरिए सफेद पोश लोगों की इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर इनकी मदद की जा सकती है। दस्तरख्वान में आपको लाइनों में लगना पड़ता है, ठीक है, अपनी इज्जत नफ्स को झुकाना पड़ता है, लेकिन इस एप्लीकेशन में आप जो है वो कह लें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप राजधानी से यहाँ लेने वाले को पता होगा, यहाँ देने वाले को पता होगा, या अल्लाह की ज़ात को पता होगा। पाकिस्तान के हर कोने में मेहमान नवाज ऐप को इस्तेमाल करके मुस्तहिक अफराद तक मुफ्त खाना पहुंचाया जा सकता है। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ सिदरा गयास, ARY न्यूज़, लाहौर। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।